नमस्कार, मैं हूं गायत्री। वक्त हो गया है आपको पहाड़ का फुल अपडेट देने का। दिन भर की हर बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में जान लेते हैं हमारे सुपरफास्ट बुलेटिन यूके न्यूज एक्सप्रेस में। केदार घाटी में बादल फटने के बाद मची तबाही से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हुई हैं। पिछले 5 दिनों से फंसे हुए तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ पैदल भी लोगों को प्रभावित इलाके से निकाला जा रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक अभी तक 10,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी है। खराब मौसम और बीच बीच में हो रही बारिश के चलते रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी रुका नहीं है। रेस्क्यू किए जा रहे यात्री भावुक हो रहे हैं और हाथ जोड़कर रेस्क्यू कर्मियों और सेना के जवानों का आभार जता रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको बेचारा के चलना चाहिए और सब सबका जीवन बचना चाहिए। जैसे ही मौसम खुला, हम भारतीय वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी में और आपके गुप्तकाशी जागदार में यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। केदार घाटी में 31 जुलाई को भारी बारिश हुई थी। भीमबली और जान की चट्टी के पास बादल फटे थे, जिसके बाद सड़कें बह गई थी और हजारों यात्री जगह जगह फंस गए थे। प्रशासन के मुताबिक गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर का मार्ग 10 जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसे पहले वाली हालत में लाने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। लोगों को बचाने और आवाजाही सुचारू रखने के लिए अभी वैकल्पिक मार्ग और पुल तैयार किए गए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना रेस्क्यू के साथ साथ सर्च अभियान में भी जुटी हुई है। सेना की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में खोजबीन कर रही है। आपदा प्रभावित कई स्थानों से रविवार को करीब 1500 यात्री और स्थानीय लोगों का पैदल और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने बादल फटने के बाद डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ शरण ली। वहीं कई लोगों के रास्ता भटकने की संभावना भी जताई जा रही है, जिन्हें सेना की मदद से तलाश किया जा रहा है। हल्द्वानी जिले में स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। तस्वीरें हल्द्वानी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव से आई हैं। यहाँ बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सूखी नदी उफन रही है। इसे पार करके ही बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। विजयपुर गांव के लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दशकों से नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन भी किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गांव वालों के मुताबिक नदी पर पुल नहीं होने के चलते बारिश के समय 3 महीने गांव के लोगों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा खतरे में बच्चों की जान होती है, जिन्हें स्कूल जाना होता है। इस इलाके के दूसरे लोग भी मानसून के वक्त नदी में उतरकर गुजरते हैं। टिहरी में भारी बारिश से जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं। बालगंगा तहसील के मांदरा गांव के ऊपर भी रविवार को भारी भूस्खलन हुआ। ग्राम प्रधान का कहना है कि मांदरा गांव कई सालों से भूस्खलन की मार झेल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम प्रधान के मुताबिक 2011 और 2013 में भी गांव में भारी भूस्खलन हुआ था। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों से भी रिसाव गांव की ओर होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम अब मौके पर जाकर मुआयना कर रही है। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा ने भारी तबाही मचाई है, लोग तकलीफों में हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सुयाल ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपदा को लेकर कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ केदारनाथ का उपचुनाव दिखाई दे रहा है। आपदा पीड़ितों के दर्द से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने गाजरा पट्टी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। विभागीय अधिकारियों के साथ सीरी और उडरी गांव की जमीनी निरीक्षण भी किया गया और अधिकारियों को आपदा से उबरने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। गाजरा पट्टी में भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों की गौशालाएं बह गई है, कई मवेशियों की मौत भी हुई है। विधायक के मुताबिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। टूटे हुए रास्ते और पुल भी जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा गया है। गाजरा पट्टी के लोगों ने आपदा के बाद किसी तरह की मदद न मिलने और जनप्रतिनिधियों द्वारा अनदेखी के आरोप लगाए थे। टिहरी में समुदाय विशेष के लोगों के एक घर में प्रार्थना सभा करने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नई टिहरी के बोराड़ी में एक मकान में चर्च बनाकर लोगों की भीड़ जुटाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इस सभा को बिना परमिशन किए जाने और शांति भंग का आरोप भी लगाया गया।
वीएचपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोग गरीब तबके के लोगों को बरगला रहे हैं और धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही है। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रार्थना सभा करवा रहे व्यक्ति को नई टिहरी कोतवाली में पूछताछ के लिए लाई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है और इसके बाद कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। रुड़की क्षेत्र के मूलदासपुर माजरा गांव में रातों रात बिना अनुमति के कई हरे भरे आम के पेड़ों को काट दिया गया। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आम के बाग काट रहे माफिया पहले ही फरार हो चुके थे। वन विभाग की टीम ने काटी गई आम की लकड़ियों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 20 से 25 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन मौके पर सिर्फ 2 से 3 पेड़ की लकड़ियां ही बरामद हुई हैं। इस मामले में खेत मालिक के साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उद्यान विभाग भी सवालों के घेरे में है। लोगों का आरोप है कि ऐसा कैसे हुआ कि आम के बाग में पेड़ काटे जाते रहे और उद्यान विभाग के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। उत्तरकाशी में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जंगली मशरूम खाने से बीमार पड़े लोग 2 अलग अलग परिवारों के हैं। मामला उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के जोगत मल्ला गांव का है। रविवार को दोनों महिलाएं जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। इस दौरान उन्होंने जंगली मशरूम तोड़ा और घर ले आई। घर आकर जंगली मशरूम की सब्जी बनाकर खाई, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए सेना के सूबेदार सत्य सिंह बिष्ट को रविवार को ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले सत्य सिंह बिष्ट के आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सत्य सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सेना की 17 गढ़वाल राइफल में तैनात सूबेदार सत्य सिंह बिष्ट पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में फिसलकर बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूबेदार सत्य सिंह बिष्ट मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे और उनका परिवार देहरादून में डोईवाला के अठुरवाला गांव में रहता है। सावन के तीसरे सोमवार को देश भर के शिवालयों के साथ साथ हरिद्वार में स्थित भगवान शिव की ससुराल कनखल यानी कि दक्षेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव सावन के पूरे महीने हरिद्वार के नजदीक अपने ससुराल कनखल में दक्षेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि की संरचना और लोगों का कल्याण करते हैं। 12 दिन का कांवड़ मेला खत्म होने के बाद भी शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास की वजह से भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। कांवड़ मेला बिना किसी बाधा के संपन्न होने पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की टीम ने गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की। सभी पुलिसकर्मी ने पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने के लिए मां गंगा का आभार जताया। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि इस साल नीलकंठ महादेव मंदिर में 45 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। पतंजलि योग पीठ के महामंत्री और योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का जन्म दिवस 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लोगों को स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के लिए पौधारोपण का संदेश दिया और इसके लिए संकल्प भी दिलवाया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने खुद भी पौधा रोपा। मौजूद लोगों को नीम, तुलसी, एलोवेरा, लौंग, तुलसी, आंवला जैसे औषधीय पौधे भी बांटे गए। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के इस कार्यक्रम में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।